हिंदुस्तान की भूमि महान लोगों को जन्म देती रही है। जब जब अंधियारा छाया है, तब तब इस धरती ने ऐसे नगीने दिए हैं जिन्होंने अपने प्रकाश से तिमिर को चीर दिया है। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ऐसे ही महान शख्सियतों में से है। जब 9 वर्ष की सावित्री का विवाह 12 वर्ष के ज्योतिबा से हुआ होगा, तब शायद ज्योतिबा के पिता गोविंद राव ने यह कल्पना भी नहीं की होगी उनकी अनपढ़ बहू आगे चल के हिंदुस्तान की प्रथम महिला शिक्षक बनेगी। अपनी शादी के कुछ महीने पश्चात ज्योतिबा का एक मिशन विद्यालय में जाना हुआ। उनकी मुलाकात एक विदेशी महिला शिक्षिका से हुई। अगर औरतें सीखेगी तो फर्क ही सीखेगा, नहीं तो नहीं। और आपने औरतों को शिक्षा में चूक की तो वो बहुत बुरी बात है। अंग्रेजी मीडियम से हुई इस मुलाकात से प्रभावित होकर ज्योतिबा ने सावित्रीबाई को घर में ही शिक्षा देना प्रारंभ किया। सावित्रीबाई को जैसे ही घर के कामों से फुर्सत मिलती, वह पढ़ने बैठ जाती। शिक्षा के प्रति उनकी यह लगन देखकर ज्योतिबा भी गृह कार्यों में उनका हाथ बटाते। महात्मा गांधी और कस्तूरबा के दाम्पत्य जीवन की तरह ज्योतिबा और सावित्रीबाई का दाम्पत्य जीवन भी बहुत मोहक और अनुकरणीय है। उसमें कहीं भी प्रतिक्रियावाद, अंध नकारवाद की जगह नहीं है। आखिरकार ज्योतिबा और सावित्री की मेहनत रंग लाई और उन्होंने कुछ वर्ष पश्चात एक ऐसी शुरुआत की जो हिंदुस्तान के इतिहास में बदलाव लाई। पढ़ो अगर पाना है अंधेरों विश्वासों से छुटकारा, पाओगे तो तभी रहेगा सारा संसार तुम्हारा। क्या हुआ सावित्री, चिंतित दिख रही हो? सुनिए जी, जब से अपने लड़कियों के लिए लड़ने के लिए कहा है, तब से मुझे घबराहट हो रही है। पता नहीं क्या आपने सही किया। मुझ पे भरोसा रखो सावित्री। जब तुम अपने आप को लड़कियों को शिक्षा के प्रति पूरी तरह से समर्पित करोगी तो ये लड़कियां कुछ ऐसा कर दिखाएगी जो देश ने सोचा भी नहीं होगा। और भूलो मत, ईश्वर हमारे साथ है। हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं और वो ईश्वर हम सभी से एक समान प्रेम करते हैं। जैसे आपकी सहायता की? हाँ सावित्री, ठीक वैसे ही। सुनिए जी, ईश्वर की तरह सब इंसान एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते? इतना जात पात, भेदभाव, मुश्किलें, इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि वो डरते हैं वो प्रेम शब्द से ही। उनके उस डर की नींव बहुत गहरी है सावित्री। उस नींव की नोक पर समाज है, उस समाज के पैरों पर परिवार है। साथ ही इस नींव को और भयानक बना रहे हैं धर्म के प्रति उनके, जो कि प्रेम की परिभाषा पूर्वाग्रह स्पष्ट नहीं होने देते। हम उसके इस डर को खत्म करेंगे ना? हाँ सावित्री, हम साथ मिलकर इस डर को खत्म करेंगे। त्याग की अग्नि में कूदकर सारी अचूक्तियों को जलाकर सेवा के पथ पर चलेंगे। फिर चेहरे पर ज्ञान का प्रकाश होगा और वो चमकते रहेंगे। सावित्री, हम अभी से प्रेम करते हैं और करते रहेंगे। मुझे आपसे यही आशा थी। चलिए। घोर अंधकार हो चले नहीं, बाहर हो आज द्वार द्वार पर, ए दिया मुझे नहीं, ए दिया मुझे नहीं। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे विष्णु बंधन दोस्तों, आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारा समाज एक होने का नारा है। एक और हमारा समाज हमारी देवी को पूजता है, दूसरी ओर नारी को अशुद्ध और अशुभ बताता है। अरे मैं तो अंग्रेजों का आभारी हूँ, उन्होंने पढ़ते हुए ये नहीं पूछा कि तुम अशुद्र हो या ब्राह्मण उनका लक्ष्य है। शिक्षा में उन सबकी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ जो इस पाठशाला की स्थापना करने में हमारी सहायता की। अंत में इस पाठशाला की विया शक्ति ज्योतिबा फुले से निवेदन करूंगा कि वह आगे आए और 2 शब्द कहे। साथियों, आज का दिन बहुत भाग्यशाली दिन है। कुछ वर्षों पहले मैं अपने ब्राह्मण मित्र के बारात में शामिल हुआ।
मित्र के रिश्तेदारों ने मुझे चले जाने का कहकर मेरा अपमान किया। उन्होंने मुझसे कहा कि तू शूद्र है। अशूद्र को अधिकार नहीं ब्राह्मण के कंधे से कंधा मिला के चले। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी वजह से पूरे बारात दूषित हो रही है। उन्होंने मुझे और भी कई बातें कही जो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। लेकिन उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं उतरी। पूरी रात मुझे बुरे बुरे ख्याल आते रहे जिनका कोई जवाब नहीं मिल रहा। और धीरे धीरे ये बात इसमें बह गई कि आत्मसम्मान के खातिर हमें हथियार उठाना पड़ा। और लाठी नहीं, तलवार नहीं, खंजर नहीं, वो हथियार शानदार है। उसका परिचय मेरी पहली शिष्या और मेरी पत्नी सावित्री करवाएगी। सावित्री, वो कहते हैं कि मेरा धर्म, मेरा घर और मेरा वजूद गांव की अंतिम सोच पर है, लेकिन मेरे लिए गांव वहीं से शुरू होता है। आज मैं आपके सामने खड़ी होकर कुछ बोलने के काबिल हूँ तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। शिक्षा ही ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल से हम सिर्फ अपने हाथ की बेड़ियां ही नहीं, समाज की बेड़ियां भी काट सकते हैं। माँ हमें जीवन देती है और शिक्षक हमें शिक्षा जैसे हथियार देते हैं जिसे हम हमारे जीवन की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। मेरे शिक्षा में मेरे पति ज्योतिबा फुले को मेरा आभार करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे देश की प्रथम महिला शिक्षिका बनाया। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। क से कमल, क से कमल, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ग से गणपति। ग से गणपति। बोलो बच्चों। बाई बाई। आओ चुनिया, आगे आके बैठो। क से कमल, क से कमल। दूर जा मुझसे तू, मेरे पास कैसे बैठ गई? क्या हुआ चुनिया? बाई बाई, मुक्ता मुझे मार रही है। कहती है मेरे पास मत बैठ, मुझसे दूर जा, तू नीच जात की है, मुझे गंदा कर देगी। मुक्ता और चुनिया दोनों इधर आओ। तो बच्चों बताओ कि चुनिया के कितने आंखें हैं? 2। कितने हाथ पांव है? 2। और क्या इसके सिर पर सींग है? नहीं। क्या उसके पीछे कोई पूंछ है? नहीं। क्या इन दोनों में कोई अंतर है? नहीं। तो बच्चों, हम सब एक समान हैं। हम इंसानों में इतना भेदभाव क्यों करते हैं? उछालो उछालो, पत्थर गोबर जो उछालना है वो उछालो, पर ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बहनों को ही पढ़ा रही हूँ। तुम्हारे हाथों का कीचड़ भी मेरे लिए फूलों समान है। तुम मेरे लोभ नहीं, क्रोध नहीं, दया के पात्र हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी तुम्हें शिक्षा मिले। थू थू, ऐसा ही होना चाहिए धर्म भ्रष्ट करने वालों के साथ। ऐसा ही होना चाहिए। आओ आओ सावित्री, तुम्हारे साड़ी पे गोबर और कीचड़। वो पाठशाला से आते वक्त कुछ लड़कों ने। हिम्मत रखो सावित्री, हम साथ मिलके इस गंदगी से लड़ेंगे। हम लड़ेंगे, साथ ही गुलाम इच्छाओं के लिए हम लड़ेंगे। तब तक जब तक अज्ञा रूपे अंधेरा हट नहीं जाता, हम लड़ेंगे। कि अब तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे, क्योंकि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता सावित्री। हम लड़ेंगे, हम अवश्य लड़ेंगे। मुझे तुम पर गर्व है सावित्री। लो ये साफ सुथरी साड़ी आज से पाठशाला पहन के जाना, ताकि बाहर की ये गंदगी पाठशाला के अंदर ना जाए। ज्योति, बहू के सारे पर गोबर और कीचड़। कुछ नहीं पिताजी,
पाठशाला से लौटते वक्त कुछ लड़कों ने उस पर गोबर और कीचड़ फेंका। ज्योति, मैंने तुम्हें 100 बार समझाया है, ये धर्म का मामला है, उसमें टांग मत अड़ाओ। लड़कियों और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तूने ये पाठशाला खोलकर हर ब्राह्मण को दुश्मन बना दिया है। हर ब्राह्मण नहीं पिताजी, कुछ समादार ब्राह्मण भी हमारे साथ है। और रही बात शूद्रों के शिक्षक होने की, तो ये कानून किसने बनाया कि ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार है, शूद्रों को नहीं? ये सब भगवान की आज्ञा है ज्योति। बात बात पे भगवान को क्यों घसीटते हो? अरे दुनिया में किसी भी देश के किसी भी धर्म की कोई भी किताब भगवान ने तो नहीं लिखी, ये सभी मनुष्य के द्वारा लिखी गए हैं। ये धर्म पंडितों ने बार बार कहकर हमारे दिमाग में भर दिया है ताकि कोई सवाल ना उठाए। देखो ज्योति, मैं ये सब नहीं जानता। हमारे पूर्वजों ने कुछ नियम बनाए हैं और हमें उन नियमों का पालन करना है। तो मैंने भी एक नियम बनाया है, बार बार मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, डरो नहीं तो मत घबराओ। धिकारो बानो की आज्ञा है, शिक्षा पाओ या दिलाओ। शिक्षा का आनंद महान, ज्योति का कहना लो मान। बकवास, स्कूल के विद्यापकों ने तुम्हारे दिमाग में कूड़ा भर दिया है ज्योति। तो आपको ये भी बताया होगा बाबा कि मैं ईसाई बनने जा रहा हूँ। क्या ईसाई? घबराइए मत बाबा, मैं जानता हूँ धर्म बदलना समस्या का समाधान नहीं है। हालांकि इस धर्म की बातें कुछ सच्ची और सही जानी जाती है, लेकिन मैं फिर भी हिंदू ही बनना रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हिंदुओं के विचार में सुधार लाना चाहता हूँ। देखो ज्योति, मैं तुम्हें आखिरी बार समझाता हूँ, ये तुम्हारी पाठशाला बंद होने चाहिए और बहू को पढ़ाना भी बंद होना चाहिए। नहीं बाबा, यह हरगिज नहीं हो सकता। अगर तुम मेरे आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो इस घर में तुम दोनों की कोई जगह नहीं है। सावित्री, तुम अपना सामान बांध दो। बाबा, अब हमारे विचारों में बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए घर छोड़ के जा रहे हैं। ज्योति रुको, रुको, रुक जाओ ज्योति। ज्योति, सावित्रीबाई के साथ एक नाम और है जिनके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन उनका योगदान सावित्रीबाई से कम नहीं है। बात कर रहा हूँ सावित्रीबाई की हम उम्र और उनके अभियान की उनकी साथी फातिमा शेख की। फातिमा शेख ने न सिर्फ सावित्रीबाई का सहयोग किया, बल्कि वो खुद आगे आई और इस देश की प्रथम दूसरी महिला शिक्षिका बनी। गृह त्याग के पश्चात ज्योतिबा और सावित्री कुछ दिनों के लिए उनके घर पर रहे। अरे सावित्री, तुम? उस्मान भाईजान। आया फातिमा। अरे ज्योतिबा, यहाँ और सब खैरियत? क्या फातिमा? सावित्री और ज्योतिबा को उनके अभियान के चलकर घर त्यागना पड़ा। ये अल्लाह, बड़ा दुख हुआ ये जान के, लेकिन आप हमारे घर आए हैं, आपने हमें काबिल समझा, यह हमारी खुश नसीबी है। शायद इस खुदा की भी यही मर्जी है कि हम साथ मिलकर ये अभियान चलाएं। बिल्कुल सही कहा भाईजान। सावित्री, ज्योतिबा, आप दोनों इसे अपना ही घर समझिए। ये नफरतें की ऊंची ऊंची दीदारें, सामाजिक मान्यताएं, बुरी वादिता कितनी छोटी नजर आने लगी है। चलो सावित्री। कौन हो तुम लोग? खबरदार चिल्लाया हो तो ज्योति, हम तुम्हारी हत्या करने आए हैं। क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें नहीं बताओ, लेकिन इस बार हम तुम्हारी हत्या करके रहेंगे। अगर मुझे मारने से तुम्हारा फायदा होता तो मार कुलाड़ी चलाओ। सावित्री, हमने इनके ही बच्चों को पढ़ाने का अधिकार उठाया है ना, मेरे मरने के बाद भी यह जारी रखना। क्या 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 कहा तुमने? मैंने ये कहा कि इनके बच्चों को पढ़ाना बंद मत करना, लेकिन हम नहीं पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को। हाँ, तुम डरते हो हथियारों से नहीं, कलम से। वो डरते हैं कि शूद्र के बच्चे भी पढ़ लिख के इंसान ना बन जाए। तुम डरते हो कि हम नहीं डरते हमारी कुलाड़ियों से, इसलिए शूद्र के बच्चे पढ़े। ये तुम कभी नहीं चाहोगे। सही कहा आपने हमारी आंखें खोल दी।
आज से हमारे बच्चे भी हत्यारे नहीं कलम उठाएंगे। जब ज्योतिबा और सावित्री को रोकने की तमाम कोशिश नाकामयाब रही, तब पारसिक सर पर उतर आए और ज्योतिबा और सावित्री को जान से मारने की साजिश रची जा रही थी। इस घटना का ऐसा प्रभाव हुआ कि न सिर्फ उन्होंने अपने बच्चों को सावित्री बाई के पास पढ़ने भेजा, बल्कि उन्होंने खुद भी सावित्री बाई से शिक्षा ग्रहण की और आगे चलकर उनके इस अभियान को देश देश तक पहुंचने में उनकी मदद की।